राधा वल्लभ श्री हरिवंश मेरी प्यारी जगह पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। और यहाँ आप देख रहे हैं, इधर मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ क्योंकि सुबह का 5 बज गया है और हर हाल में हमें 5 बजे तक नहा लेना होता है, क्योंकि हमें सुबह अपने प्रियालाल की मंगला करनी होती है और मंगला 5 बजे ही करनी चाहिए। 5 से 5:30 तक आप मंगला कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मंगला हमेशा सूर्योदय से पहले करते हैं। और इधर मैं रज़ लगा रही हूँ। रज़ रानी हमें ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि रज़ ही एक ऐसी रज़ लगाने से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये वृंदावन की रज़ है और आप लोग भी इसे ज़रूर लगाएँ, क्योंकि रज़ का बहुत महत्व होता है। इधर मैं अपने गुरुदेव के चरणों का जल पान कर रही हूँ और जल्दी से जाती हूँ, प्रियालाल को उठाऊँगी। इधर मैं मंदिर में आ गई हूँ और अपने प्रियालाल को उठाऊँगी। उठाने से पहले आज मैं काफ़ी दिन बाद मंदिर में आई, तो आप सभी देख रहे हैं कि बच्चों ने ना तो मैट्स उठा के रखे थे, कुछ भी उठा के नहीं रखा था, बस बच्चों से ही लाडली लाल को सुला रही थी और उठवा रही थी, तो वो सब ऐसा ही उल्टा-सीधा छोड़ जाते थे, कुछ भी सही से नहीं करते थे। तो इधर आकर मैंने सबसे पहले मैट्स उठाए और फिर अपने प्रियालाल को नमस्कार किया, दंडवत किया। अपने गुरुदेव के चरणों में सबसे पहले दंडवत करना चाहिए। मैंने दंडवत किया, दंडवत करने के बाद में फिर सोचा कि पहले माला करूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें नाम जप करना चाहिए। उस समय वातावरण ना एकदम से शांत होता है और हमारा सीधे भगवान से कनेक्शन हो सकता है। अगर आप ध्यान से ध्यान रखकर बैठेंगे और ध्यान में आप भगवान को लाएँगे, तो आपके मन की बात सीधी भगवान सुनते हैं। इसलिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले नाम जप करना चाहिए। तो हमने भी अपना झोली माला ले लिया है और नाम जप कर रही हूँ। इधर आज सोमवार है, तो इधर बहुत सावन चल रहा है, तो बहुत कांवड़िए हर सोमवार को ना संडे की रात से ही निकलना शुरू कर देते हैं और सोमवार की सुबह तक, दोपहर तक ऐसे ही बराबर निकलते रहते हैं। बहुत शोर-शराबा रहता है। तो इधर देखिए आप, कितने महाकाल के कितने बड़े भक्त हैं और कितनी तपस्या करते हैं। और इधर मैं अपने मंदिर में, मेरा नाम जप हो गया था और मंदिर में प्रियालाल की साफ-सफाई करनी थी, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही बिखरा हुआ था। बच्चे इतना नहीं कर पाते, बच्चों से तो जितना बोल दो बस उतना ही कर पाते हैं। तो ये सब बिखरा हुआ पड़ा था, तो पहले मैंने अपने पूजा में सारी साफ-सफाई की और सब सही से किया। इधर मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ और बर्तन धुल के फिर मिलती हूँ आप सभी से अपनी पूजा में। और इधर देखिए बर्तन भी बहुत गंदे हो गए थे, क्योंकि मेरे बर्तन हमेशा ऐसे ही चमकते रहते हैं। मैं डेली पीतांबरी से धुलती हूँ, तो बहुत अच्छे से चमकते हैं और मुझे बर्तन ना बिल्कुल काले अच्छे नहीं लगते हैं। एक भी पानी का अगर दाग पड़ गया है ना किसी भी पात्र में, तो फिर मैं उसे दोबारा से मार्जन करूँगी, ताकि वो चमकते रहें। और आप देखिए हमारे बर्तन कितनी तेज़ से चमक रहे हैं। तो इधर मैं अपने बर्तन धुलकर आ गई हूँ और मंदिर की साफ-सफाई कर रही हूँ, चीज़ों को व्यवस्थित कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं थी, बच्चों ने सब इधर से उधर उठा के रख दिया था। तो इधर हमारे प्रियालाल सो रहे हैं, मैं उनको उठाऊँगी। हमारे प्रिया प्रीतम को भी ऐसे ही लिटा दिया, ना तो उन्हें पिलो लगाई, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ये दोनों लोग को सुला के चले गए बच्चे। और देखिए अब मैं अपने प्रियालाल को पद गाकर सुना रही हूँ। जागो मोहन प्यारी राधा, ठाड़ी सखी दरस को काजे, दीजे दरस जू होए न बाधा। सुनत बचन हसी उठे जुगल बरी, मर गज बागे पवि रहे दो तन। और इधर हमारे प्रियालाल उठ गए हैं, अपने स्थान पर आ गए हैं। अब हमारे प्रियालाल का मैं मुख प्रक्षालन करूंगी और मुख प्रक्षालन करने के बाद उन्हें आचमन कराऊंगी। इधर मैं अपने प्रियालाल का मुख प्रक्षालन कर रही हूँ। मुख प्रक्षालन करने के बाद में अपने प्रियालाल का आचमन कराऊंगी। हमें 3 बार यमुना जल से आचमन कराना होता है। सबसे पहले जब हम उन्हें उठाएँगे, तो उसके बाद में सबसे पहले आचमन कराएँगे। फिर इधर मैं मंगला भोग पवा रही हूँ। हमारे प्रिया प्रीतम को 2, 3, 4 दिन बाद सेवा मिली है, तो हमारे प्रिया प्रीतम भी हमें निहार रहे हैं। और मंगला भोग पवाने के बाद दोबारा आचमन कराया। इसके बाद में मैं मंगला आरती कर रही हूँ। मंगला आरती करने के बाद मैं अपने प्रियालाल को चंबड़ डुलाऊँगी और उन्हें मोरछल डुलाऊँगी। और इधर हमारी
पूजा भी संपन्न हो गई। इसके बाद में मैं आई बच्चों को उठाने, क्योंकि आज मंडे है तो बच्चों को भी स्कूल जाना है। अक्षिता की 2 दिन से तबीयत नहीं सही चल रही थी। इनको बार-बार फ़ीवर आ रहा था, तो कल इनको डॉक्टर के पास भेजा, तब दोबारा से मेडिसिन दी तो अब इनको थोड़ा-सा आराम है। इनसे पूछा, मैंने कहा उठो आप स्कूल जाएँगी, तो मना कर रही थी कि मम्मा प्लीज़ आज के लिए और रेस्ट दे दो, फिर मैं कल से जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और बच्चों का मन था कि मम्मा आज पाव भाजी बनाओ, मैं घर पर हूँ तो आप हमारे लिए पाव भाजी बना दो। बेटू से पूछा, मैंने कहा आप तो स्कूल जाओ, तो बेटू भी कहने लग गया मम्मा अक्षिता नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग आराम से रेस्ट करिए, तब तक मैं अपनी बची हुई जो बॉडी पार्ट नहीं पड़ा है, नाम जप नहीं किया है, वो भी कर ही लेती हूँ। तो उधर मैं बच्चों को दोबारा से सुला आई और इधर मैं अपनी पूजा में फिर से आ गई बाड़ी जो पाठ करने के लिए, क्योंकि बाड़ी जो पाठ के लिए जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, मुझे तभी समय मिल पाता है, उसके बाद ही मैं करती हूँ। लेकिन आज जब बच्चे स्कूल गए नहीं तो मुझे समय मिल गया, तो अपनी मैंने बाड़ी जो पाठ सुबह ही कंप्लीट कर ली थी। वैसे कोशिश ये है कि बाड़ी जो पाठ सुबह ही कंप्लीट कर लो। दिन में तो फिर अगर कोई काम आगे के लिए छोड़ दो ना, तो फिर तो वो आगे के लिए आलस भरा काम हो जाता है। कोई भी काम छोड़ दो तो फिर मन नहीं होता है जल्दी करने का कि अभी कर लेंगे, और अभी कभी होता ही नहीं है, या कल कभी नहीं होता है। कोई भी काम अगर हम कल पे टाल देना कि कल कर लेंगे, तो कल भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं अपनी बाड़ी जो पाठ कंप्लीट करने लग गई थी, और बाड़ी जो पाठ कंप्लीट करके आई तो यहाँ देखा छत पर कि आज बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, और 3-4 दिन से श्री जी की सेवा में नहीं जा रहे थे ये फूल, और इस वजह से इन्हें भी लग रहा था कि काफ़ी टाइम से मैं श्री जी की सेवा में नहीं गया हूँ। फिर मैंने अपने सारे फूलों को तोड़ा। इधर बेला के फूल तो बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे थे, लेकिन हाँ, गुलाब के आज अच्छे खासे 10-15 फूल निकल आए थे। और ये देखिए हमारा सदाबहार। हमारे पास ना 2 सदाबहार के पौधे हैं, और दोनों के कलर बहुत प्यारे हैं। एक ये है और एक ये है। बहुत प्यारा कलर है दोनों का। तो इधर मैंने थोड़े से सदाबहार के भी फूल तोड़ लिए थे, और फिर दिखा कि 2-4 फूल पौधे में लगे हुए हैं बेला के, तो 2-4 बेला के फूल चढ़ जाने से ही खुशबू-खुशबू हो जाती है मंदिर में। तो इसलिए मैं 2-4 फूल तोड़ लाई थी। जो भी मुझे बेला से फूल मिला वो मैंने तोड़ ही लिया था, क्योंकि भगवान जी को बेला और गुलाब 2 फूल अगर हो सके तो ज़रूर चढ़ाओ, क्योंकि उनकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। इधर देखिए मेरे छत पर ना बैंगन भी लगे हुए हैं, और इसमें 2 बैंगन लगे हुए, एक इसमें बैंगन लगा हुआ है, तो 3 बैंगन छोटे-छोटे लगे हुए हैं। फिर मैं इधर फूल लेकर नीचे आ गई थी, और आज नाग पंचमी है तो बाहर नाग देवता भी बनाएंगे। हम तो बहुत अच्छे नहीं बना पाते, बस कागज में बनाकर जो त्योहार है उसे मना लेते हैं। कागज में बनाकर 5 बनाकर चिपका देते। एक में 2 बनाए थे मैंने, और दूसरी साइड भी 3 बनाकर चिपका दिए थे। तो इधर मैं पहले चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाए, धूप आरती की, और इसके बाद में मैं उनको कच्चा दूध पिला दी। इसके बाद में उनके लिए जो भी घर में बनेगा वो सब भोग लगेगा। वैसे आज सेवई या सूत फेनी ज़रूर खिलाते हैं, तो मैं दोपहर में बनाकर उन्हें खिलाऊँगी। इधर फिर मैं अपनी प्रियालाल के पास आ गई थी, उनका श्रृंगार वगैरह किया, क्योंकि उनका श्रृंगार सेवा का भी समय हो गया था, तो उनका श्रृंगार किया। और इधर मैं अपने आज प्रियालाल को श्रृंगार भोग में अनार का भोग पवाऊँगी। और इधर देखिए हमारे प्रिया प्रीतम तैयार होकर बैठ गए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है उनके निकुंज में, और उनका निकुंज भी बहुत अच्छा-सा सजा हुआ है, सावन भर ऐसा ही रखेंगे। और झूला भी रखा है, तो प्रिया प्रीतम को सबसे पहले झूला भी, जब तक आप क्या रक्षाबंधन नहीं आ जाता तब तक आप अपने घर में झूला रखिए। तीज पे सभी लोगों ने तीज पे झूला सजाया ही होगा अपने प्रिया प्रीतम के लिए, तो तब तक झूला रखिए, और बराबर उनके श्रृंगार आरती के बाद उन्हें झूला झुलाइए, उत्थापन के बाद झूला झुलाइए। जो भी आप सेवा करेंगे अष्टयाम, उसमें ना आप झूला ज़रूर शामिल कीजिए, और ज़रूर झूला झुलाइए, क्योंकि सावन भर हम अपने प्रिया प्रीतम को झूला झुलाते हैं। आप राधा वल्लभ जी जाइए, बहुत अच्छा झूलन उत्सव मनाते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो हम लोग उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो भी है वो हम अपने प्रियालाल को घर में ही कर लेते हैं। कोई भी उत्सव है तो हम अपने छोटे तरीके से, छोटे स्तर से मना लें। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा, बहुत सारी सामग्री हो हमारे पास, हम तभी ही कोई
उत्सव मना पाएँ। भगवान हमारे भाव देखते हैं, हमारी सामग्री को नहीं देखते हैं कि हमारे पास बहुत धन है तभी भगवान जब उनके लिए बहुत करेंगे तभी प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और मानसिक ही हमने सोच लिया कि मैं अपने प्रियालाल को ये भोग पवा रही हूँ और ये मैं मानसिक सेवा कर रही हूँ, मैं मानसिक झूला झुला रही हूँ, तो हमारे प्रियालाल तो मानसिक सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि जो है प्रकट में वो ठीक है, जो नहीं है प्रकट में आप वो मानसिक कर लीजिए क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, हमारा मन देखते हैं कि हमारा मन कितना पवित्र है। अब हम लाखों की सामग्री से पूजा तो कर रहे हैं लेकिन मन में गंदे विचार हैं, गंदे भाव हैं, तो वो पूजा हमारी कभी सफल नहीं होती है। इधर हम अपने प्रियालाल को नाम जप सुना रहे हैं और हमारी पूजा, श्रृंगार पूजा संपन्न हुई। यहाँ मैं अपने प्रियालाल को गाते हुए आ रही थी कि मुझे दर्शन दो गिरधारी जी। तो ये गाते-गाते मैं अपने किचन में पहुँची क्योंकि आज मुझे प्रियालाल के भोग के लिए पाव भाजी बनानी क्योंकि मौसम थोड़ा-सा ठंडा है और मौसम जब ठंडा हो तो पाव भाजी हुई, पकौड़े हुए, यही सब अच्छा लगता है। तो पकौड़े तो जल्दी-जल्दी बन जाते हैं, पाव भाजी जल्दी नहीं बन पाती क्योंकि कभी मार्केट में गाजर नहीं मिलती है, तो कभी गोभी नहीं मिलती, तो इसलिए सारी चीज़ें मिल गई थी। तो मुझे लगा अपने प्रियालाल को आज पाव भाजी का भोग लगाऊँ और आप सभी के साथ पाव भाजी की रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। क्योंकि जो मैं पाव भाजी की रेसिपी बनाती हूँ ना वो बहुत अच्छी बनती है। मुझे अपने हाथ की पाव भाजी हुई, सांभर हुआ, ये 2-3 चीज़ें जो मुझे मार्केट की बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे अपने हाथ की ही पसंद है। इधर देखिए मैंने सब्जियाँ ले ली हैं। आप सभी इतनी सब्जियाँ लीजिए और इधर मैं अपनी सब्जियों को अच्छे से धुल लेती हूँ। गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और हरी धनिया है, अदरक है, नींबू है, हरी मिर्च है। ये सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धुल लिया और धुलकर फिर मैंने सब्जियों को कट कर लिया। देखिए 1 कटोरी मटर है, 2 गाजर हैं, आधा फूल गोभी है, 1 आलू है और 3 टमाटर है। सबसे पहले हम कुकर को रखेंगे गरम करने के लिए और कुकर में 2 चम्मच बटर डालेंगे क्योंकि बटर का सबसे ज़्यादा बटर इसमें मस्ट होता है। अगर बटर डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर एकदम से चेंज रहता है। तेल में बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं आता है जितना बटर में टेस्ट अच्छा आता है। तो पहले मैंने बटर डाला, फिर इसमें 1 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डाला और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब मैं टमाटर को अच्छे से चलाऊँगी और अच्छे से चलाने के बाद में मैं इसमें आधी चम्मच नमक डालूँगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। और जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे तो हम उसमें अपनी सब्जियाँ डाल देंगे। सबसे पहले हमने गाजर डाली है, इसके बाद में फूल गोभी डाली है, इसके बाद में एक कटा हुआ जो आलू था वो मैंने डाला है। अब डालूँगी मैं मटर। मटर डालने के बाद में 1 कटोरी आप मटर डाल दीजिए। इसके बाद में आप अच्छे से चलाइए इसको और अच्छे से चलाने के बाद ज़्यादा नहीं सिर्फ़ आधा ग्लास आपको पानी डालना है, ताकि हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएँ और 2 सीटी आने तक हमें अपने सब्जी को पका लेना है। 2 सीटी आने के बाद जब हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए उधर हमारी 2 सीटियाँ लग गई हैं, गैस निकल गई। इधर हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल थोड़ा-सा लेना है 2 चम्मच और करीब 3 चम्मच हमें इसमें बटर डालना है। तेल हमें इसलिए लेना है कि बटर हमारा जले ना और जब बटर अच्छे से गरम हो जाए, इसमें आप जितना ज़्यादा बटर यूज़ करेंगी ना, तो टेस्ट उतना ही खुलकर आता है। बटर गरम होने के बाद हमने सबसे पहले शिमला मिर्च डाली। शिमला मिर्च डालने के बाद में इसको हल्का-सा चलाएँगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंच रखना है। इसके बाद में आधा चम्मच नमक हमने और डाला है, क्योंकि आधा चम्मच हम पहले ही डाल चुके थे और आधा चम्मच बाद में डाला है। करीब 3 चम्मच जितना हमने पाव भाजी मसाला डाला है। अब इसको हम अच्छे से चलाएँगे। चलाने के बाद में हमने हल्का आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है ताकि इसमें कलर आ जाए। जब इसका कलर देखिए आप कितना सुंदर कलर खुल के आ गया है और ये मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी है। इसमें कहीं पर मुझे कुछ लकड़ी सी दिख रही थी तो वो मैं निकाल रही थी। आप लोग ध्यान से डालिए। इधर मैंने अदरक डाली और अदरक के बाद हरी मिर्च डाली और जितना हरा धनिया काट कर रखा था वो सारा मैंने डाल दिया है। हरा धनिया इस समय अगर आप डालेंगे ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और एकदम से खिलकर हमारी पाव भाजी बनती है और 1 नींबू मैंने कट करके डाल दिया है। जब तक ये इधर पक रहा है तब तक मैं अपनी सब्जियों को चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से पक पाई या नहीं। सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं, अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर देंगे
और हमारी सब्जियां मैश हो गई हैं। ये मैंने सारी कढ़ाई में डाल दी हैं। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां मिक्स हो जाएं। और जब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्के हल्के धीमी आंच पर पके। इसमें और कलर लाने के लिए आप थोड़ा सा फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब ये थोड़ा कलरफुल लगती है ना तो बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ हल्दी का यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोग हल्दी का यूज़ करें, तो जब हमने ये सारी सब्जियाँ डाली थी कढ़ाई में, आप उसी टाइम हल्दी डाल सकते हैं। इधर हमारी पाव भाजी बनकर रेडी, पाव मतलब भाजी बनकर रेडी है और इधर मैं पाव को सेक रही हूँ। और पाव को आप हल्का-सा तवा पर बटर डालिए, उसमें हल्का-सा हरा धनिया डालिए और उलट-पलट कर अच्छे से पाव को सेक लीजिए। और पाव को ना उलट-पलट कर सेकेंगे तो पाव एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। तो हमारी पाव भाजी बनकर रेडी है। ये प्रियालाल का भोग भी तैयार है। प्रियालाल को भोग लगाकर आती हूँ, इसके बाद में मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसी बनी है। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।